गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस। बीपीएससी परीक्षा के कुछ डाटा के क्वेश्चंस हैं। ये परीक्षा कल ही हुई है, तो उसके सॉल्यूशंस आई वुड लव टू डिस्कस विद यू। सो पहला जो ग्राफ है वो है पाई चार्ट, राइट। सो अगर आप देखेंगे, पाई चार्ट बेसिकली इज़ अ सर्कल, राइट। इट्स अ सर्कल. So you remember guys, in a circle, in a pie chart, if you have watched my video, you would realize that 360 degree is actually representing 100%. पर इधर आप चेक कीजिए, study the pie chart carefully and answer the questions given below. Distribution of area in acres, distribution of area in acres under various food crops. आपको फूड क्रॉप्स उसने दे रखी हैं, वीट है, राइस है, अदर्स है, ऑलराइट। सो आई डोंट थिंक इसमें कुछ इतना इशू है, क्योंकि एरिया वाइज और कुछ नहीं दे रखा। आई थिंक दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी वेरी इजी. So wheat 72, rice 72, others 99, maize is a 45, bajra, jowar, barley, right? So he says which, first question is which combination of three crops contribute to 50% of the total area under the crop, food crop. Now 50%, now total area is what guys? Total area is 360 degree. सो 50% कितना हो जाएगा? 50% कम्स आउट टू बी 180 डिग्री. तो क्या पूछ रहा है आपसे? वो ये पूछ रहा है कि किन तीन कॉम्बिनेशन से 180 डिग्री बन रहा है. किन तीन कॉम्बिनेशन से 180 डिग्री बन रहा है? तो मुझे एक चीज़ दिख रही है, 72 जमा 72 144 जमा 36 180. सो डेफिनेटली राइस प्लस वीट प्लस बार्ले, they contribute to 50% of the total production, isn't it? They contribute to the 50% area. ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया की बात हो रही है. तो एरिया इन एकर्स, 50% एरिया ऐसा है जिसपे राइस, वीट और बार्ले लगता है. अब दूसरा, ही सेज इफ टोटल एरिया अंडर ज्वार इज 1.5 मिलियन एकर्स. ज्वार है कितना? 18 डिग्री. सो 18 डिग्री इज 1.5 मिलियन एकर्स. हाँ. सो व्हाट इज द एरिया अंडर राइस? राइस 72 डिग्री है. सो 72 डिग्री कितना हो जाएगा भाई? सो 18 डिग्री 1.5 मिलियन है, मिलियन एकर्स है. सो 72 डिग्री कितना हो जाएगा? 18 को 4 से गुना कर दो, ठीक है कि नहीं? सो 18 चौक 72, राइट. सो 1.5 को 4 से गुना करोगे, 1.5 इंटू 4 कर लीजिए, 6 मिलियन एकर्स. ऑलराइट. सो दूसरे का आंसर है 6 मिलियन एकर्स. सो एक्चुअली बिलीव मी, ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना? तो आप चेक करेंगे तो एक्चुअली बहुत इजी क्वेश्चन है. फिर इसके बाद इफ ही सेज प्रोडक्शन ऑफ वीट. अब प्रोडक्शन की बात आ रही है बच्चों. प्रोडक्शन ऑफ वीट, प्रोडक्शन क्या होता है? यूनिट्स प्रोड्यूस, कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ है, इज 6 टाइम्स दैट ऑफ बार्ले. देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ यील्ड पर एकड़? सो 6 टाइम्स दैट ऑफ बार्ले. सो अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बोलते हैं लेट प्रोडक्शन ऑफ बार्ले बी x यूनिट्स, इजंट इट? सो प्रोडक्शन ऑफ वीट कितना हो जाएगा? 6x यूनिट्स. एंड देन इज इज रेशियो ऑफ यील्ड पर एकड़ ऑफ वीट एंड बार्ले. तो वीट का आप देखेंगे, वीट कितना है? 72. देखो यार, वीट कितना है? 72. ठीक है. सो 72 डिग्री. अब तुम लोग इसको ये भी कर सकते हो, 72 अपॉन 360 डिग्री इंटू टोटल. कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों? क्योंकि बार्ले में भी करोगे तुम लोग. बार्ले कितना है भाई? 36 डिग्री. उसमें भी लिखेगा 36 डिग्री अपॉन 360 इंटू टोटल. तो वो तो वैसे भी दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा ना. ठीक है. तो क्या बोल रहा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ यील्ड पर एकड़ ऑफ वीट टू दैट ऑफ बार्ले? वीट और बार्ले का पता करना है भाई, ठीक है कि नहीं? वीट और बार्ले. सो वीट है 6x अपॉन 72 इज टू बार्ले कितना है अपने का? x अपॉन 36, राइट. सो गाइस व्हाट इज दिस? ये 36 इधर चला जाएगा तो हाफ हो जाएगा. 3:1 का रेशियो है. थर्ड में वीट इज टू बार्ले इज 3:1. एक बार प्लीज़ आप लोग चेक कर लो. फिर मैं ना थोड़ा इरेज करूँगा, क्योंकि मुझे अगले क्वेश्चंस के लिए डेफिनेटली इरेज करना पड़ेगा यार, है ना? चलो 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 जल्दी बताओ, है ना? क्लैरिटी मिल रहा है? गुड गुड गुड. तो अपन लोग इधर से इरेज कर रहे हैं यार. आई थिंक अगर आप मेरा रिव्यू मानोगे तो मुझे लग रहा है कि पेपर बड़ा आसान था ये. और मैंने बहुत बार, आई थिंक अभी अभी लाइक इन मोबीशाला ऑल्सो वी हैव बीन आस्किंग यू कि यार ये ना डाटा वगैरह की क्लासेस ज्वाइन कर लो. इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. समटाइम्स ये छोटी छोटी बातें होती है,
बट एनी आई होप हर किसी ने अच्छा किया होगा पेपर में। चलो नेक्स्ट देखा जाए। सो नेक्स्ट बोलता है he says if the yield per acre of rice, yield per acre of rice, so yield per acre of rice की बात हो रही है, तो राइस का yield अगर तुम मानते हो R, ठीक है कि नहीं, R यूनिट्स मानते हो, तो पर एकड़ के हिसाब से हो जाएगा 72, isn't it? और 50% दैट ऑफ बारले, तो बारले का पहले देखते हैं, तो बारले इज B यूनिट्स और अपॉन 36, ठीक है। अब वो इन दोनों का रिलेशन दे रहा है, राइस इज 50% more than barley, isn't it? Rice is 50% more than barley, so R upon 72 is 50% more, 1.5 times B upon 36. आप एक बार वीडियो देखना, you would definitely know this. He says production of barley is what percentage of that of rice. So he is asking about B upon R, कितना percentage है यार। B upon R चेक करो कितना हो जाएगा, ठीक है। 36/72 इंटू, है ना, सो B upon R चाहिए ना, ये आ गया 36 यहाँ, 72 यहाँ, तो इंटू 1.5 इज इक्वल टू B अपॉन R, राइट। तो ये इसको तो मिटा दो, दिस इज 1/2, सो 1/2, 1/3, सो बारले अपॉन राइस 1/3 का मतलब क्या हुआ, 33.33%। लीजिए, ठीक है, एक बार चेक कर लो प्लीज़, एक बार चेक कर लो, राइट। क्लियर होगा तो देखो, ये मतलब आई डोंट थिंक कि इसके लिए अपने को रफ भी रिक्वायर्ड है यार, रफ भी नहीं रिक्वायर्ड है ना, तो इट इज़ सो इजी। चलो नेक्स्ट देखा जाए। लास्ट क्वेश्चन भी देखो यार, ऑब्वियसली तुम लोग रियलाइज करेगा कि इतना मुश्किल नहीं है ये, है ना। अदरवाइज ऑल्सो आई थिंक इफ़ यू हैव गुड कैलकुलेशन स्किल्स, देखो यार ये बिहार में जो भी आता है ना पेपर में, इट्स ऑल अबाउट परसेंटेजेस, एडिशंस, मल्टीप्लिकेशंस, वैदिक मैथ्स, तो तुम लोग अगर इसमें अच्छे हो ना, ये फुल आउट ऑफ फुल आना चाहिए था तुम लोगों का इसमें, तो बिलीव मी, यू नो, यू शुड नॉट सर्वाइव, यू शुड एक्चुअली एक्सेल। चलो नेक्स्ट देखा जाए। ही सेज इफ द टोटल एरिया गोज अप बाय 5%, देखो दिस इज इंपॉर्टेंट, टोटल एरिया कितना था पहले, टोटल था 360, गोज अप बाय न्यू एरिया क्या हो जाएगा, न्यू एरिया गोज अप बाय 5%, सो 1.05 टाइम्स 360। यार ये प्लीज़ एक बार मेरी वीडियो है गुरु मंत्रा, वो चेक कर लेना, ठीक है, तुम लोग इमीडिएटली समझ में आ जाएगा, विच इज़ 378 डिग्री, ठीक है। एंड देन ही सेज वीट प्रोडक्शन गोज बाय 12%। अब वीट का कितना था, वीट था 72 डिग्री, इजंट इट, चेक करो, वीट था 72 डिग्री। अब न्यू वीट क्या हो गया, न्यू वीट हो गया 1.12 टाइम्स 72 डिग्री, 1.12 टाइम्स 72 डिग्री कितना हो गया भाई, 80.64 डिग्री। लीजिए, सो दिस इज व्हाट इज द एंगल that you know, what is the angle of wheat, angle, he is asking you about angle, isn't it? तो what is the angle of wheat in the new pie chart, तो एंगल कितना हो जाएगा एक्चुअली यार, देखो चेक करो, 80.64 बटे 378 इंटू 360 डिग्री करना था, ठीक है, क्योंकि 360 पे एंगल होता है ना, तो देखो साफ सी बात है, 80.64 एंगल था, इजंट इट, जब टोटल 378 था, तो अब उन लोग ऐसा लेते हैं 378 डिग्री पे 80.64 है, 360 डिग्री पे कितना है, सो अगर तुम इसको देखेगा तो ये हो जाएगा 76.8 डिग्री, ठीक है। सो प्लीज़ गाइज जस्ट चेक आउट, आई होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। दिस वॉज ईजी, आप लोग बीइंग अ स्टूडेंट, अगर आप लोग ये मूवीशाला वाला ना सीसेट वाला पैकेज एक बार देख लेते ना, ये सब हम लोग करा चुके हैं, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट सोल्यूशन का देखते हैं। सी गाइज, बीपीएससी का परीक्षा क्वेश्चन नंबर 13, इसको अपन लोग लाइन ग्राफ बोलते हैं यार, हाँ, बट बड़ी अच्छी ब्यूटीफुल चीज़ इसने दी है। ही सेज परसेंटेज प्रॉफिट, गाइस परसेंटेज प्रॉफिट दिया है अर्न बाय टू कंपनीज एक्स एंड वाई ओवर द ईयर, और प्रॉफिट में ये चीज़ बड़ी, प्रॉफिट और लॉस में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसने दी है। प्रॉफिट क्या होता है, डेफिनेटली इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इजंट इट, बट जनरली प्रॉफिट परसेंटेज होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम, इजंट इट। प्रॉफिट और लॉस जो है ना वो एक्सपेंडिचर पे नहीं होता है, वो इनकम पे होता है, बट इसने डिफरेंट दे दिया है ना। तो एक चीज़ ध्यान में रखना, पहली चीज़ ना जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, देखो डाटा है थोड़ा मार्किंग कर लेना चाहिए, एक्स डॉट है
तो ये इसको मार्क कर रहा हूँ, एक्स डॉट होती है, ठीक है कि नहीं, और ये जो डब्बा है ये वाई है राइट। ये चीज़ मार्क कर लेना चाहिए, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सो अभी लेट्स सी पहला क्वेश्चन। He says expenditure of company Y was 220 degree. What is the income? Expenditure in 97. Expenditure in 1997. Expenditure of company Y in 1997 is 220 degree. ये 97 चेक करो यार, y 35 है, ठीक है। सो डेफिनेटली इस केस में व्हाट इज़ द इनकम, इनकम से पहले प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट है 35%, 35% ऑफ एक्सपेंडिचर, हाँ 220 है ना। सो ये तुम्हारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो एक्सपेंडिचर और 35% किया तो 35% ऑफ 220 कर लो यार, ठीक है कि नहीं। तो 35% ऑफ 220 है 77, राइट 77, ऑलराइट। तो आप चेक करो 77 करोड़ बन जाएगा, येस इट इज़। सो इनकम कितना हो जाएगा यार, इनकम वुड बी एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट, हाँ 220 प्लस 77, 297 यार, 297 सी यार। हाँ ये तो यार तुम लोग बहुत बहुत ईजी है क्वेश्चन ना। अगेन मैं तुम्हें साफ सी बात बता रहा हूँ कि सिंपल सा फंडा क्या था, बड़ी अच्छी बात इसने ये दी हुई है, मुझे अच्छा क्या लगा इसमें, जस्ट चेक आउट। ये जो है ना ये एक्सपेंडिचर में दिया हुआ बस, ठीक है। तो इसलिए बार बार एक्सपेंडिचर में ही अपने को काम करना पड़ेगा, लेट्स सी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, है ना। आई नीड स्पेस, अपने को स्पेस चाहिए, लेट्स सी। और मैं इसी ग्राफ पे सारी कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, सो लेट्स सी। चलो देखें अगला क्वेश्चन क्या है। he says he says if he says if the income of two companies are equal, income of two companies are equal in 97, यार इनकम को इक्वल कर दिया है। सो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स इज टू वाई। ये भी आसान है, देखो यार 97 में एक्सपेंडिचर की रेशियो पूछ रहा है। सो एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स को मान लो एक्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ वाई को मान लो वाई, है ना। तो इनकम दोनों की इक्वल है, तो अपने को ये पता है कि 97 में जो y है उसकी है 35% और जो x है उसकी है 45%, राइट। सो 45% ऑफ x इज इक्वल टू 35% ऑफ y, है ना। ही सेज द इनकम ऑफ टू कंपनीज आर इक्वल इन 97। सो इनकम था भी वैसे भी आपका, व्हाट वाज इनकम, वेट यार ये तो प्रॉफिट हो गया ना, ठीक है कि नहीं। तो इनकम क्या है, दिस इज़ प्रॉफिट नॉट इक्वल यार। तो ये प्रॉफिट है ऑफ कंपनी एक्स और ये है प्रॉफिट ऑफ कंपनी वाई, है ना। सो डेफिनेटली इनकम कितना हो जाएगा, इनकम वुड बी 1.45 टाइम्स एक्स और इसका इनकम जो है कंपनी वाई का इनकम हो जाएगा 1.35 टाइम्स एक्स, 1.35 टाइम्स वाई, ठीक है। चेक करके देखो, देखो प्रॉफिट आ गया एक्सपेंडिचर का, ध्यान से सुनो, है ना। तुम लोग देखो एक्सपेंडिचर पे प्रॉफिट आ गया तो इनकम कितना हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। एक्सपेंडिचर एक्स प्लस 45% ऑफ एक्स, इजंट इट, एक्स प्लस 45% ऑफ एक्स। और अगर तुम चेक करोगे ये 1.45 एक्स ही बनेगा, चेक करके देखो यार 1.45 एक्स ही बनेगा। So now these two things are equal, so 1.45 times x is equal to 1.35 times x. So मैंने बोल दिया क्या लिखा है इसने। He says income of two are equal, then what is the ratio of expenditure of x is to y? So x upon y चाहिए यार अपने को 135 बटे 145। So 135 बटे 145 किया तुमने तो तुम्हारा आता है 24 बटे 29, 27 बटे 29 यार, 27 बटे 29। सो दूसरा भी हो गया, देखो चेक करो। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ अगर तुम ध्यान से, सिर्फ परसेंटेजेस वाला गुरु मंत्रा की 3 वीडियोस हैं, आप अच्छे से देख लो,
आई थिंक रियली ये बहुत ईजी था, राइट? चलो अगला देखें। तो फिर से यार गाइज मैं इरेज कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इधर ही सब कुछ सॉल्व कर लूँ, है ना, क्योंकि डाटा एक्चुअली ग्राफ आपके सामने हो ना तो करना आसान हो जाता है। सो लेट्स सी। देखें देखें देखें। हाँ, मुझे लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना टाइम नहीं लग रहा है जितना इसको इरेज करने में लग रहा है। चलो एनीहाउ, फिर बोलता है नेक्स्ट देखें दिस क्वेश्चन। द इनकम ऑफ कंपनी एक्स एंड वाई आर इन रेशो। अब इनकम को रेशो में दे दिया 3:4 की, ईयर 2000 में। ईयर 2000 देखो यार, राइट। सो कंपनी वाई का इनकम ऑफ कंपनी वाई 50% लिख लें, 1.5 टाइम्स वाई। हाँ, एंड इनकम ऑफ कंपनी एक्स इज़ 1.6 टाइम्स एक्स। देखो ईयर 2000 में, देखो, है ना। अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया ना कि किस तरह, हाउ हाउ इज़ दिस पॉसिबल, राइट। सो ये दोनों चीज़ हो गया है। अब ध्यान से सुनो, है ना। दोनों ही सेज दे आर इन रेशो 3:4। The income of company X to Y are in ratio, so 1.65 times X upon 1.5 times Y is equal to 3:4. Alright, so what is the ratio of expenditure? अपने को expenditure तो हमने वैसे भी expenditure को ही तो expenditure of 2000 को X माना था और इसको Y माना था, isn't it? So आपको X upon Y find करना है, तो it would be 3/4 into 1.5 and 1.65, है ना। तो सॉल्व करोगे तुम इसको, सो यू वुड गेट 30/44। मुश्किल नहीं है यार, बहुत इजी है एक्चुअली। आई थिंक तुम्हें ये रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि इट्स नॉट एट ऑल टफ, है ना। अगला देखें। सो मैं फिर से इसको इरेज कर रहा हूँ। यार एक्स वाई नहीं इरेज कर रहा था, डोंट वरी। हर डाटा में ना मार्किंग करना, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। सो आई होप ये ना अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। थोड़ा सा परसेंटेजेस का आपको ज्ञान, नॉलेज चाहिए, इम्पॉर्टेंट है ना। चलो अगला देखें। सो यार मार्कर का कलर चेंज किया जाए, देखें चलिए। ही सेज द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एक्स एंड वाई आर इक्वल, एक्स एंड वाई आर इक्वल इन 96। सो अब एक्सपेंडिचर ही इक्वल है, ठीक है। सो एंड टोटल इनकम ऑफ टू कंपनीज वॉज 372, हाँ 342। सो टोटल आपका 1996 जो है उसमें है 372, ऑलराइट। और बोलता है एक्सपेंडिचर आर इक्वल, दोनों का व्हाट इज़ द टोटल प्रॉफिट ऑफ टू कंपनीज टुगेदर, और दोनों का एक्सपेंडिचर इक्वल है। 96 में दोनों का एक्सपेंडिचर इक्वल है, ऑलराइट। एक्सपेंडिचर इक्वल है। सो गाइस व्हाट वुड यू डू, लेट एक्सपेंडिचर of company X be A, then expenditure of company Y would also be A, isn't it? In that case, total income of the company. So income of X would be, X वो डॉट है ना, हाँ, 1.4 टाइम्स A, एंड इनकम ऑफ Y would be 45 है ना, 1.45 A, isn't it? सो यस, सो आप देखिए आपने क्या फाइंड करना है। 1.4 टाइम्स ए प्लस 1.45 टाइम्स ए इज इक्वल टू 342। सो ए कम्स आउट टू बी 120 करोड़। सो आपका वो क्या आ जाता है, व्हाट इज़ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द टू कंपनीज टुगेदर। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, टोटल प्रॉफिट पूछा है तुम लोगों से। सो टोटल प्रॉफिट हो जाता है 120 जमा 120 240, ऑलराइट 240 हो जाता है आपका प्रॉफिट, ठीक है। चलिए गुड।
यार वेट 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 है ना, कुछ क्वेश्चन में हमें 120 आया है, वो एक्सपेंडिचर है यार, प्लीज़ हाँ प्लीज़ एक्सपेंडिचर है। सो अब अपने को एक्सपेंडिचर मिल गया बच्चों। सो आई एम सॉरी, देखिए ज़रा, ठीक है। सो आप देखेंगे, एक मिनट, टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है, ये हमें एक्सपेंडिचर मिल गया है। एक्सपेंडिचर कितना है? 120, दोनों का एक्सपेंडिचर है 120। तो उसके हिसाब से देखना, सो उसके हिसाब से 96 में, चेक करना, 96 में 40% है ना, 40% ऑफ 120 विच इज़ 48 करोड़ फॉर एक्स, और 96 में फॉर वाई हो जाएगा 45% ऑफ 120, राइट। सो 45 अपॉन 100 इंटू 120 हो गया इससे। सो ये होगा, देखिए 45 इंटू 12 करना है, तो 450 जमा 90, 450 जमा 90 540 बटे 10 54। सो 48 जमा 54, 102 करोड़ का बच्चों टोटल प्रॉफिट है। मैं टोटल एक्सपेंडिचर पहले लिख दिया था, 102 करोड़ का टोटल प्रॉफिट है। ऑलराइट, अब अगला देखें। आई थिंक तुम लोगों को समझ भी आ गया होगा कि इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये, है ना, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो देखें, अब ही बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी, एक्सपेंडिचर। तो यार इसको फिर से मैं इरेज कर रहा हूँ सारा, एक बार आप नोट कर लीजिए। सॉरी। चलो लेट्स सी क्या बोल रहा है। एक्सपेंडिचर of company X in 98 is expenditure of X. Expenditure of X in 98 is 200 CR. 200 CR. And income of company X in 98 was same as expenditure in year. So what is the income of company X? See this, income of company X is same as that of expenditure in 2001. तो पहली चीज़ क्या बोल रहा है, एक्सपेंडिचर जो है वो है 200 करोड़ का, ठीक है। तो उससे एक्सपेंडिचर आपका है 98 का, राइट। कंपनी एक्सेस 55, इजंट इट। सो इस एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एक्स इन 98 इज 200 CR। ये यार डिग्री नहीं है, 200 CR है। एंड देन यू नो आई कैन ईजिली फाइंड कि मेरा इनकम कितना होगा। इनकम ऑफ एक्स इन 1998 कितना हो जाएगा, 1.55 टाइम्स 200 करोड़। चेक करके देखो, 1.55 टाइम्स 200 करोड़, इजंट इट। सो ये हो जाएगा 310 करोड़। सो इनकम आ गया तुम्हारा, एंड इनकम ऑफ कंपनी एक्स इज सेम दैट एक्सपेंडिचर ऑफ 2001। सो 2001 में एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एक्स जो है वो है 310, ऑलराइट। सो 2001 में, और इसका प्रॉफिट है 50%। सो पूछा गया है, पूछ रहा है फाइंड द इनकम ऑफ कंपनी एक्स। तो इनकम कितना हो जाएगा, इनकम हो जाएगा 1.5 टाइम्स 310, 465 CR, ठीक है। सो आई थिंक विद दैट वी आर डन विद द क्वेश्चन 13। कोई खास मुश्किल नहीं था, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नमस्कार, बीपीएससी परीक्षा क्वेश्चन नंबर 14, डाटा इंटरप्रिटेशन, राइट। अगेन ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज टफ है, इतना मुश्किल नहीं है। बोल रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट टेबल, पहला टेबल जो है
परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन MBA क्लास हु सॉट, MBA क्लास है यार, है ना, मैनेजमेंट क्लास, हु सॉट एम्प्लॉयमेंट इन फाइनेंस मार्केटिंग एंड सॉफ्टवेयर। तो ये रहा फाइनेंस, ये रहा मार्केटिंग, ये रहा सॉफ्टवेयर और ये रहा अदर। ये सारी परसेंटेज दे रखी हैं बच्चों। दूसरा बोलता है सेकंड टेबल गिव्स द एवरेज स्टार्टिंग सैलरी पर मंथ। सो यार इधर ना पर मंथ लिख लेना चाहिए अपने को, पर मंथ का एवरेज सैलरी है ये, हाँ, in the areas given. And third table, student who pass each year. Third table, student who pass each year. So if I were you, मैं ये सारा ना मार्क ही कर लूँगा। आई वुड रादर इसको बार बार लिखने से अच्छा ये 900 है, हाँ, और ये 650 है, और ये 1100 है ना, और 95 में 1200 है, और 1000 है। ये मार्क कर लेना एक्चुअली ये 550 है ना, 650 है, ये मार्क कर लेना ज़रूरी है यार। मतलब एक बार आपने ये मार्क कर लिया तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सॉर्टेड आउट। तो लेट्स सी क्या बोल रहा है भाई, है ना, चलो चेक करते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक जॉब इन फाइनेंस, जॉब इन फाइनेंस लेस देन स्टूडेंट हु टेक जॉब इन मार्केटिंग इन 5 years. फाइनेंस, he says calculate number of students who get jobs in finance less than students in marketing. So अगर आप देखोगे 92 में फाइनेंस और मार्केटिंग में कितना अंतर है, 92 में कितना अंतर है, ठीक है, तो आप अंतर लिख लीजिए, ठीक है, 14%, और यहाँ पे देखेंगे तो 31% का अंतर है, और यहाँ पे देखेंगे तो 20% का अंतर है, और इधर 37 माइनस 20 होता है ना, 17, तो यहाँ 18% का अंतर है, और इसमें 0% का अंतर है ना। तो हर ईयर में आपको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स तो पता ही है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ये रहे बच्चों 900। सो इधर हो जाएगा 14% ऑफ 900, राइट, अंतर। और दूसरा हो जाएगा 92 के बाद 93 में 31% ऑफ 650, और 20% ऑफ 1100, और 18% ऑफ 1200। इन सबको ऐड कर दीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, देखो यार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट who gets job in finance less than number of students in 5 years. So टोटल एडिशन करना है इसका यार। सो इसका टोटल एडिशन जब मैंने किया था तो इट वाज कमिंग आउट टू बी अभी बताता हूँ तुम्हें 764। चेक करके देख लेना, 764 आ जाएगा तुम्हारा 14, ठीक है। तो चेक करो 126 ये रहे, दूसरा 202 यहाँ, 20 तो आपको पता ही है ना, तो ये हो जाएगा 220, और ये हो जाएगा 216। ऐड कर लो 216 जमा 220 जमा 202 जमा 126, ठीक है यार, आ तो रहा है 764, ठीक है। तो नॉट टफ। मतलब ये लोगों ने अलग अलग किया होगा तो टफ होगा कि तुम लोग सब क्या फाइंड कर रहे हो, पहले फाइनेंस का अलग से सबका फाइंड कर रहे हो, फिर मार्केटिंग का फाइंड कर रहे हो, तो अदरवाइज़ ही हो जाएगा यार ये। तो माइनस करके चेक ही कर लेते, समझे। सो इतना मुश्किल नहीं था। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द एवरेज सैलरी ऑफ फाइनेंस। सो एवरेज सैलरी ऑफ फाइनेंस में परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है भाई। एवरेज सैलरी ऑफ फाइनेंस फ्रॉम 92 से 96, 92 से 96 फाइनेंस देखो यार, फाइनेंस यहाँ से यहाँ इंक्रीज़ हुआ है। सो 98105450 है ना। सो कितना इंक्रीज़ हुआ है, 4360 का इंक्रीज़ हुआ है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द एवरेज सैलरी। सो परसेंटेज इंक्रीज़ है यार, ये तो बड़ी आसान सी चीज़ हो जाती है।
सो परसेंटेज इंक्रीज हो गया 4360 अपॉन इनिशियल क्या है 5450, और तुम इसका परसेंटेज यार फाइंड, अगर अगेन मैं तुम्हें ना बहुत रिक्वेस्ट करता रहा हूँ, फिर दोबारा से तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार जस्ट वंस एक बार ना तुम वो देखो जो हम लोगों ने वीडियो बनाया हुआ परसेंटेजेस का, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वुड बी सॉर्टेड आउट। 80% है परसेंटेज इंक्रीज इज 80%। सो मेरे को स्टूडेंट्स ने बोला ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन था, बट मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ ये सबसे आसान क्वेश्चन था, ये ईजी क्वेश्चन था। अब ना यार मैं ये मिटा रहा हूँ ताकि मतलब आई कैन फोकस ऑन, इधर ही कर लेंगे सारी कैलकुलेशन, और फिर तुम्हें ना समझ में आएगा कि एक्चुअली ना ये इतना टफ होता नहीं है। आई डोंट नो वाई यू गाइज डोंट पे अटेंशन टू दिस। अगर तुम लोग ध्यान से इसको कर लेते ना, सो प्रॉबेबली यू नो तुम लोगों को मज़ा आ जाता। ये पेपर था जिसमें कि डाटा के सारे क्वेश्चन हो सकते थे। जनरली कई बार मैंने मुश्किल भी देखे हैं बीपीएससी में। चलिए नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन देखो यार। फाइंड द एवरेज एनुअल रेट at which initial salary offered in software increases। average annual rate चाहिए at which the initial salary offered in software increases। अब ये ना तुम्हें एवरेज सबकी फाइंड करनी पड़ेगी यार। ये देखो है ना, सॉफ्टवेयर यहाँ से यहाँ कितनी परसेंटेज है, ठीक है कि नहीं। सो तुम देखोगे तो डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस चेक करो। सो आई थिंक तुम्हें ये करना है 6440, एक बार करके दिखा रहा हूँ। 5290 दोनों को माइनस किया, 14 5 और 3 1 और 1, ठीक है। सो 1150 बटे 5290 कितना परसेंटेज है, ठीक है 21%, ये इक्वल टू 21.73%। तो इस तरह तुमने चेक करोगे, देखो। सो 92 से 93 में मेरा परसेंटेज इंक्रीज आ रहा है सॉफ्टवेयर में 21.73%, राइट। 93 से 94 में परसेंटेज इंक्रीज जो है वो आ रहा है 9.472%, एंड 94 से 95 में आप चेक करना, खुद देख लेना। अब मैंने बता तो दिया 6440 से 7050 दोनों का डिफरेंस अपॉन 6440, इजंट इट। सो 94 से 95 में इंक्रीज आपका आ रहा है 11.34%, ऑलराइट। और 94 से 95 में 11.64 नहीं है, ये आ रहा है तुम्हारा 10.707, और 95 से 96 में आ रहा है तुम्हारा 11.34%। तो इनका एवरेज निकालना है यार, इन सबको ऐड कर दो। 21.73 जमा 9.752 9.472 जमा 10.07 जमा 11.32/4 क्योंकि एवरेज चाहिए अपने को, कम्स आउट टू बी 13.135% एवरेज, ऑलराइट। सो कुछ नहीं करना था, यहाँ से यहाँ कितना परसेंटेज है, यहाँ से यहाँ कितना परसेंटेज इंक्रीज़ है, यहाँ से यहाँ कितना इंक्रीज़ है, यहाँ से यहाँ कितना इंक्रीज़ है, इन चारों का एवरेज निकालना था यार। मतलब मुझे काफ़ी लोगों ने बोला ये मुश्किल क्वेश्चन है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, देखो कैलकुलेशन तो है ही है, तो इसीलिए बार बार आप लोगों को बोला जाता है कि एक बार ना प्लीज़ ट्राई कीजिए, आप काइंडली एक बार ट्राई कीजिए कि आप सिर्फ और सिर्फ गुरु मंत्रा परसेंटेज वीडियोस ना एक बार चेक करना। मैं आपको बता रहा हूँ, आई प्रॉमिस यू, वंस यू चेक दोज वीडियोस, परसेंटेज का खासकर वीडियो, तुम लोगों को खुद लगेगा कि यार यस दिस कैन बी डन, राइट, बहुत ईजिली हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखें यार। मैं इरेज इसीलिए कर रहा हूँ बार बार कि ना इट्स बेटर, डाटा के आसपास क्वेश्चन होता रहे, बहुत बेटर होता है। बार बार पलट के देखना बहुत मुश्किल होता है, समझे। तो चलो यार देखें अगला क्वेश्चन क्या है। ओके, ही सेज व्हाट इज़ द एवरेज मंथली सैलरी ऑफर टू द मैनेजमेंट ग्रेजुएट इन 93। ये 93 में एवरेज मैनेजमेंट ग्रेजुएट को कितना मिला। मैनेजमेंट ग्रेजुएट को 93 में कितना मिला, देखो यार, फाइनेंस वाले को पता चल गया, मार्केटिंग वाले को पता चल गया, सॉफ्टवेयर वाले को पता चल गया, बट ये अदर्स वाला नहीं पता चला अपने को कि अदर्स को इसने पर मंथ का क्या टेबल दिया है ना। अगर आप ध्यान से देखना,
he says average monthly salary offered to a management graduate. मैनेजमेंट ग्रेजुएट, तो अब मैनेजमेंट ग्रेजुएट में अब इसने खुद बोल दिया कि अदर्स भी आते हैं, ठीक है कि नहीं, 93 में 12% अदर्स हैं, उसका तो मेंशन है नहीं है, तो हाउ वुड यू फाइंड इट, कैसे फाइंड करोगे तुम ये लोग यार। यहाँ तो अदर्स का भी सेकंड टेबल में देता तो हम लोग बोलते कि जी अब हम मैनेजमेंट, क्योंकि ये सारे मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स में अदर भी आ रहा है, सो आई थिंक इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। दो बहुत सारे लोग अब यही बोलेंगे कि सर इट इज़ 6380 प्लस 6390 प्लस 6440 ऐड करके, ठीक है कि नहीं, अपॉन 3 कर दीजिए, बट मेरा विचार यही रहेगा 17 और 1 और 2, ठीक है कि नहीं, और ये 6 10 12 1 18 19 बटे 3 कर दीजिए। मैक्सिमम बहुत सारे लोग आपको यही बोलेंगे, ठीक है कि नहीं, और जब तुम करोगे भी तो तुम्हारा आंसर भी आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। दिस इज़ 6403.33, बट मेरे हिसाब से आई थिंक इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और आप बहुत वैलिड रीज़न लिख सकते हो दैट द सेकंड टेबल डज नॉट गिव एवरेज मंथली सैलरी for the management graduate from the side others. So the management, he says, what is the average monthly salary offered to a management graduate cannot be found out, है ना, तो D का बड़े आराम से आपका ये आसानी से हो जाएगा। Then he says calculate the difference in the earning by the student seeking job in finance, from that calculate the difference in earning. So difference in earning by the student seeking job in finance टू दैट ऑफ, यार ये तो बहुत इजी है, ठीक है कि नहीं। फाइनेंस के केस में आपका आ जाएगा, कौन सा ईयर है, 94 है ना, देखो यार इधर ही देखते हैं, फाइनेंस 94, फाइनेंस 94 7550 इंटू 12 कर दो यार, एनुअल पूछा है इसने, है ना। और सॉफ्टवेयर में कितना हो जाएगा, सॉफ्टवेयर में यार 94 में चेक करो, सॉफ्टवेयर में कितना है, 7050 इंटू 12, 7050 इंटू 12, ये दोनों का आ गया, दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लो यार, डिफरेंस इनका आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करो, ये आ जाएगा 6000 रुपया। एक्चुअली में तुम्हें कुछ नहीं करना था, इन दोनों का डिफरेंस ही फाइंड कर लेते, इन दोनों प्रोडक्ट्स का डिफरेंस फाइंड कर लो, 7550 एंड 7050, 500 इंटू 12 कर देते हैं। एक्चुअली में दोनों लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, दोनों को माइनस करोगे 500 इंटू 12 6000 हो जाता, ठीक है। सो गाइज आई होप आई हैव एंजॉयड दिस क्वेश्चन एज वेल, हाँ। सो गाइज बीपीएससी परीक्षा का 2021 का ये है डाटा का क्वेश्चन, हाँ, 15th देखो जब भी आपने डाटा करना है ना, इसको मेंस का पेपर है यार, मुझे लगता है कि इट वाज रियली इम्पोर्टेंट कि तुम लोग ना डाटा अच्छे से कर लो। सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी प्रिपेयर्स ड्रिंक्स ऑफ 3 फ्लेवर, डिफरेंट फ्लेवर है XYZ के, मतलब प्रोडक्शन ओवर द 6 years हैज़ बिन गिवन, 6 सालों का ग्राफ में दिया हुआ, इसको बार ग्राफ बोलते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि इस बार बीपीएससी ने ना बहुत अच्छा प्रयोग किया है, पाई चार्ट दिया है ना, लाइन ग्राफ दिया है, फिर डाटा टेबल दिया है, हाँ। सो आई एम रियली इम्प्रेस्ड, चलो देखें। और मेरे को ना बहुत इंपॉर्टेंट क्या लगता है, डाटा पे ना कुछ मार्किंग कर लेना चाहिए, देखो एक्स वाई जेड, एक्स एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये ना लिख लो तो वो बहुत बेहतर रहता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन कम हो जाता है। मेरे पास आप देख रहे हो स्पेस कम है, ठीक है कि नहीं, तो आप अगर पेपर में देख रहे हो ना, तो ये आपको ना यू शुड ऑलवेज कैरी अ पेंसिल से ना इसको मार्क कर लेना चाहिए था तुम्हें यार। चलो देखें, विच ईयर ही सेज विच ईयर परसेंटेज राइज एंड फॉल इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इज मैक्सिमम इन फ्लेवर वाई, फ्लेवर वाई देखो यार, फ्लेवर वाई 55 है, उससे अगले साल 60 है, उससे अगले साल वाई का देखो सिर्फ, है ना, 50 है, राइट, देखो 55 60 50 55, है ना, और फिर से 50 और फिर 55, तो देखो यार 55 से 60 5 यूनिट बड़ा है, ठीक है, 5/55,
1/11, 9.09%। चेक कर लेना एक बार वीडियो परसेंटेजेस का। पर मुझे देखता है यहाँ से यहाँ देखोगे ना तो तुम्हें ध्यान से दिखेगा ये तो सर फॉल हुआ है, 10 यूनिट का फॉल हुआ है, 10/60, इजंट इट? 10/60, 1/6, 16.67%, राइट। और उसके बाद फिर से देखोगे 50 से 55, 55 से 50, तो जो मुझे दिख रहा है वो डायरेक्टली एक ही चीज़ दिख रही है कि परसेंटेज फॉल जो है वो 97 में हुआ है यार। साफ सी बात है, जब ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज और फॉल में परसेंटेज किसका ज़्यादा है, 60 से 50 गिरा है। तो डेफिनेटली विच ईयर एज परसेंटेज राइज प्रीवियस ईयर, मैक्सिमम किसका है? देखिए 60 से 50 गया तो 97 का है। तुम सारा लिख दो, बट आई थिंक जेन्युइनली तो बहुत इजी है, ये दिख ही रहा है तुम्हें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट बोलता है फॉर विच फ्लेवर द एवरेज एनुअल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम इन द गिवन पीरियड। किसका एवरेज एनुअल प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है? यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। यू नो एक्स का एवरेज एनुअल प्रोडक्शन ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? 50 जमा 40 जमा 55 जमा 45 जमा 60 जमा 50/6, 50 यूनिट्स। वाई मुझे वैसे ही ज़्यादा दिख रहा है, 55 जमा 60 जमा 50 जमा 55 जमा 50 जमा 55/6, 54.16, राइट। 54, 54.16 ना। और z का भी देखोगे तो 45 जमा, ये सबका यार ये कर रहा हूँ मैं, इजी सा है, ठीक है कि नहीं। 45 जमा 50 जमा 60, 45 जमा 50 जमा 60 जमा 60 जमा 45 जमा 40/6, ये 50 बन गया। ये वाई का है, सबसे ज़्यादा वाई का है। ये तो क्वेश्चन ही बहुत इजी है एक्चुअली। और अगर आप मतलब रियली, मुझे नहीं लगता जेन्युइनली एक अच्छा स्टूडेंट जो मेन का पेपर लिख रहा है उसके लिए बहुत इजी है ना। छोटा सा मतलब थोड़ी सी चीज़ें पता होनी चाहिए। प्रॉबेबली कई बार हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और ज़्यादा मेहनत दूसरे वाली चीज़ों पे करते हैं। इसमें तो मेहनत करने का भी ज़रूरत नहीं है फ्रैंकली, मतलब इतना आसान बेसिक क्वेश्चन कहीं नहीं आता है यार। और ये 4 या 5 आते हैं, हर साल आते हैं आपकी मेंस की परीक्षा में। मुझे लगता है कि अगर आप सीरियसली इसको, और वैसे भी एप्टीट्यूड काम तो आता ही है, तो सीरियसली परस्यू करो इसको, एप्टीट्यूड को, सी सैट को, तो बहुत इजीली ये पेपर हो सकता है। चलिए अगला देखें। तो अगला देखिए क्या कह रहा है। टोटल प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर, बोल रहा है टोटल प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर जेड इन 98-99 इज़ व्हाट प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर एक्स है। यार ये तो बहुत ही ईजी है। फ्लेवर जेड 97 प्लस 98 करो यार। फ्लेवर जेड का 97 60 98, फ्लेवर जेड का 98 60 है ना, 120। So total production is what percentage of total production of flavor X in 95 plus 96, X in 95 96। X को देखो यार, 95 में कितना है 50, 96 में कितना है 40, so 90 हो गया, isn't it? So Z और X है ना यार, फिर से देख लो। Z का 97 कितना है? Z का 97 है 60, Z का 98 है 60, और X का 95 कितना है 50, और ये है 40, ठीक है यार। सो क्या बोल रहा है? इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर X इन 120/90 यार, है ना। 4/3, 133%। ऑलराइट, अब देखिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर एक्स
फ्लेवर एक्स एवरेज प्रोडक्शन इन 95 एंड 97 का एवरेज, एंड द एवरेज प्रोडक्शन 95 96 97 पूछ रहा है ना, 95 96 97 है यार। अगर आप पेपर देखोगे तो एवरेज ऑफ एक्स इन 95 96 97 एंड प्रोडक्शन ऑफ वाई इन 98 99 एंड 2000। सो एक्स का 95 95 97 96 97 देखो यार, एक्स का एक्स का चाहिए अपने को 95 प्लस 96 प्लस 97, 50 एक्स 40 जमा 55, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 90 जमा 10 100 145। और दूसरा क्या चाहिए अपने को, ही सेज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन बटे 3 कर लो, ठीक है, ऑफ एंड फ्लेवर वाई 98 99। सो वाई का एवरेज चाहिए अपने को 98 प्लस 99 प्लस 2000 का, वाई का देखिए 98, वाई मिडल है 98 55 जमा 50 जमा 55 बटे 3। तो 50 जमा 50 जमा 50 कितना हो जाएगा भाई 150, ठीक है कि नहीं, 160 बटे 3। सो दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, 160 बटे 3 माइनस 145 बटे 3 कम्स आउट टू बी 15 बटे 3, राइट, कम्स आउट टू बी 5। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर, तो डिफरेंस 5 आ गया जी, ठीक है। सो नेक्स्ट बोलता है व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर जेड इन ईयर 2000 इन जेड, परसेंटेज डिक्लाइन इन फ्लेवर जेड इन ईयर 2000 एज कम्पेयर टू 98। जेड का 98 कितना था भाई, जेड का 98 था 60 और अब 40 है, 60 से 40 हो गया, 60 से गिरा 40 तो कितना गिरा 20 बटे 60, 1/3, 33% का डिक्लाइन है, 33.33% का डिक्लाइन। सो आई होप गाइज आपको सब कुछ समझ आ गया होगा और इसको आपने इन्जॉय किया होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, है ना। और प्लीज़ वॉच मोबिशाला का सी सेट वीडियोज़ देखो एक बार, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। थैंक यू।